18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज और वक्त हो चला है जोहार झारखंड का। शाम के 7:30 बज चुके हैं और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ करेंगे। जमीन घोटाला मामले में ईडी का एक्शन जारी है। कांके अंचल में छापेमारी के बाद एनआईसी दफ्तर में रेड हुई। आपको ये भी बतलाएंगे कि झारखंड विधानसभा का चुनाव कब तक होगा और रामगढ़ में निर्वाचन आयोग की बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्या सुनी और ये खबर भी आपको बतलाएंगे। साथ ही बतलाएंगे कि झारखंड में मॉनसून फिर से एक्टिव हो गया है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। इन तस्वीरों को भी आपको दिखलाएंगे। तो इन सभी खबरों के लिए हमारे साथ आप बने रहिए और शुरुआत करते हैं खबरों का। राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जमीन घोटाले मामले में ईडी की कार्रवाई जारी है। कांके अंचल में छापेमारी के बाद ईडी ने एनआईसी दफ्तर में भी रेड की। ईडी की टीम ने दफ्तर में करीब आधे घंटे तक जरूरी दस्तावेजों को खंगाला। जमीन रसीद के दस्तावेजों की भी जांच हुई है। तो बड़ी खबर आपको राज्य से बता रहे हैं। कांके अंचल के चामा में ग्रामीणों की जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में ईडी का दायरा लगातार बढ़ रहा है। कांके अंचल से यह दायरा बढ़कर अब धुरवा पहुंच चुका है और ईडी की टीम ने आज धुरवा के एनआईसी दफ्तर में यहां पहुंची है और तकरीबन ये टीम आधे घंटे तक यहां रही और आधे घंटे तक रुकने के दौरान कार्यालय में तमाम दस्तावेजों को खंगाला गया। कर्मचारियों से पूछताछ भी की गई और आपको बता दें कि जिस कमलेश का नाम बार बार जो आ रहा है जमीन से जुड़े मामले में, उस कमलेश की इस कार्यालय पर अच्छी खासी पकड़ बताई जाती है। यानी समझिए कि ये वही महत्वपूर्ण कार्यालय है जहां जमीनों का ऑनलाइन जो है रिकॉर्ड यहाँ रखा जाता है और जाहिर है कि जब जमीनों की ऑनलाइन रिकॉर्ड यहाँ रखी जाएगी तो वो कार्यालय कितना सेंसिटिव होता है आप समझ जाइए। एहतियातन वहाँ कितनी चीज़ों की, खासकर रिकॉर्ड के मामले में कितना सुरक्षा बरतना वहाँ जरूरी है, इसको भी आप समझ सकते हैं। ऐसे में बताया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि यहाँ पर जमीन से जो दस्तावेजों में संख्या में या किसी के नाम में उलटफेर करना कोई बड़ी बात नहीं, इसे आसानी से किया जा सकता है क्योंकि काम ऑनलाइन होते हैं। तो ऐसे में अब ईडी की टीम बहुत ही तफ्तीश के साथ कंप्यूटर में जो डाटा है उसे खंगाल रही है। और जाहिर है ये कांके अंचल में कल ईडी ने जो कार्रवाई की है उस कार्रवाई को आज एनआईसी दफ्तर से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। अब देखना होगा कि इस कनेक्शन में सामने क्या कुछ आ पाता है। कैमरे प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। बात झारखंड विधानसभा चुनाव की करते हैं, जिसकी तैयारी में राजनीतिक दल से लेकर निर्वाचन आयोग तक जुट गया है। संभावना जताई जा रही है कि इस बार चुनाव समय से पहले हो जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए आप। झारखंड विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट। इस बार 5 चरण में चुनाव नहीं, दीपावली छठ के बाद होगा चुनाव। लोकसभा चुनाव के बाद अब सबकी नजरें झारखंड विधानसभा चुनाव पर है। राजनीतिक दलों ने अपनी बिसात बिछा दी है तो निर्वाचन आयोग ने भी तैयारी तेज कर दी है और रामगढ़ में मंथन कर रही है। और कहा जा रहा है कि इस बार के चुनाव में बहुत कुछ अलग देखने को मिलेगा। झारखंड विधानसभा का चुनाव 5 चरण में नहीं होगा, ये कहना है झारखंड निर्वाचन आयोग के सीईओ के रवि कुमार का। दरअसल केंद्रीय निर्वाचन आयोग की टीम झारखंड दौरे पर है और रामगढ़ में टीम बैठक कर रही है, जिसमें चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। इसको लेकर के रवि कुमार ने कहा कि बैठक में चुनावी मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है और हो सकता है कि त्योहारों के बाद विधानसभा का चुनाव हो। बता दें कि साल 2019 का विधानसभा चुनाव 5 चरण में कराए गए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अभी वो असेंबली इलेक्शन का कितना चरण में होगी उसका बारे में अभी चर्चा वो कमीशन निर्णय लेगी उसमें, परंतु 5 चरण में वो नहीं होगी, उसका कम चरण में होगी। ऐसी संभावना है कि निर्वाचन आयोग सितंबर या अक्टूबर में ही विधानसभा चुनाव खत्म हो जाएगा, जिसे लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। वर्तमान गठबंधन सरकार पूरी तरह से तैयार रहने की बात कर रही है तो बीजेपी इसे साजिश भी करार दे रही है। काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बहुत लंबा एक उबाऊ सा कार्यक्रम चुनाव का निर्धारित किया गया, चुनाव आयोग ने निर्धारित किया
वो अगर 2-3-4 महीना पहले कराया जाता तो मुझे लगता है राहत मिलती लोगों को, वोटर टर्नआउट भी बढ़ता। अब देखिए इनकी कथनी कितनी जल्दी बदलती है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अरे आप आज का चुनाव करा लो, हम पूरा तैयार हैं। अब बीजेपी का कहा था उन्होंने सुपड़ा साफ कर देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ विधानसभा के चुनावों में तैयारी कर रहे हैं। कार्यकाल के पहले अगर चुनाव की घोषणा केंद्र सरकार के दबाव में अगर चुनाव आयोग करती है तो स्वाभाविक तौर पे हमें लगता है कि कहीं ना कहीं यह लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि जल्दी चुनाव होने से किस दल को फायदा होगा और किसे नुकसान होगा। पतरातू लेक से न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। और इसी बीच दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड के राज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दिल्ली में सीपी राधाकृष्ण ने अमित शाह से मुलाकात की। राज्य के विकास समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां झारखंड के राज्यपाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की है और जिसकी सीधी तस्वीर हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली में सीपी राधाकृष्णन ने अमित शाह से मुलाकात की और राज्य के विकास के समेत कई और ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हुई। तीसरी बार झारखंड की कमान अपने हाथ में लेने के बाद सीएम हेमंत सोरेन लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज अपने आवास पर लोगों से मुलाकात की। सीएम हेमंत सोरेन ने एक लोगों से उनके आवेदन पत्र को लिया और जल्द से जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। मौके पर मौजूद सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों ने भी सीएम से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। विश्वास जताया कि सीएम हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में राज्य हर क्षेत्र में तेजी से विकास करेगा। अगली खबर भी सीएम हेमंत सोरेन से ही जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विधायक सरयू राय ने मुलाकात की और इस दौरान विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। काके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पर यह मुलाकात हुई। खूंटी से कांग्रेस सांसद कालीचरण मुंडा अपने 3 दिवसीय दौरे पर सिमडेगा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सांसद आभार यात्रा निकालकर जगह जगह जनता से मुलाकात कर उनका आभार जताया। कालीचरण मुंडा ने प्राचीन केतुंगा धाम में महादेव की पूजा की और भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर पर माल्यार्पण भी किया। बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है और इसी को लेकर पाकुड़ के हिरनपुर में बीजेपी ने अभिनंदन संकल्प सभा की। इसमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ये लुटेरी सरकार है और पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इंडी गठबंधन के साथ से इस राज्य में सरकार जो चल रही है 4.5 वर्षों से हम सब लोगों ने देखा। पहले हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार थी, थोड़े दिन के लिए चंपई सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी और आज तो फिर हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार है। लेकिन इस सरकार ने झारखंड वासियों के लिए क्या काम किया? एक काम को अगर आप चारों तरफ दौड़ाइए, नजर दौड़ाइए तो आपको लगेगा इन 4.5 वर्षों में लोगों ने काम नहीं किया, सिर्फ कमाने में लोग लगे रहे। धनबाद पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी को जनता ने नाकार दिया है और संथाल की सभी 5 सीट इंडिया गठबंधन ने जीती है। कब क्या कहेंगे, कब कहां जाएंगे, क्या बोलेंगे, हम लोग सारी जानकारी हम लोग रहती है। बाबूलाल जी को यहाँ के लोगों ने नकार दिया, लोकसभा में नकार दिया। आप देखिए 5 जो 25 सीट है, ये सीट हम लोग जीते हैं वहाँ पर। तो आपको जिस उम्मीद से भाजपा ने लाई थी, आप तो वहाँ फेलियर हो गए। बीजेपी को नेताओं को उनसे हिसाब मांगना चाहिए, हमसे क्या मांग रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है, यहाँ पर एक तरफा राज चलेगा राहुल बाबा और हेमंत बाबा का। हेमंत जी आगे।
विधानसभा चुनाव को लेकर जेएमएम भी तैयारी में जुट गई है। चुनाव लड़ने के लिए कई नेता अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और अपने ही विधायक पर निशाना भी साध रहे हैं। लातेहार में जेएमएम के बागमारा प्रखंड अध्यक्ष अजमुल अंसारी ने टुंडी से विधानसभा चुनाव लड़ने की अपनी दावेदारी पेश की है। उन्होंने अपने ही पार्टी के विधायक मथुरा महतो पर विकास नहीं करने का आरोप लगाया है। पार्टी से लड़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा सिपाही हैं, पुराना सिपाही हैं और हेमंत सोरेन जी युवा मुख्यमंत्री हैं और वो भी चाह रहे हैं कि जब तक कोई दावेदारी नहीं करेगा युवा लोग को हम कैसे जान पाएंगे कि जो है कौन क्षेत्र में कौन क्या किस अनुसार से मजबूत है। तो हम लोग 2016 में राजनीति किए, 17 से टुंडी विधानसभा और बागमारा जो है दोनों विधानसभा को हम लोग जो है टच करके हम लोग जो है काम करने का हम लोग काम किए हैं और उसी का रिजल्ट है कि ये प्रोग्राम जो यहाँ के नौजवानों ने ऑर्गेनाइज कराया है, अजमुल ने नहीं, अजमुल ने सिर्फ हाँ भरा है और आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी युवा मोर्चा ने सदर अंचल कार्यालय का घेराव किया है। बीजेपी युवा मोर्चा ने हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अंचल कार्यालय के मेन गेट को बंद कर प्रदर्शन भी किया। युवा मोर्चा का आरोप है कि कार्यालय में छोटे से छोटे काम के लिए चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, तभी काम होता है। कांग्रेस सरकार का जो कलेक्शन सेंटर है, जो पूरी तरह से करप्शन का केंद्र बन चुका है, मोटी रकम देके ये लोग सरकार को आते हैं और जनता से लूटने का काम करते हैं। जिस प्रकार से जातीय आवासीय में ये लोग युवाओं को यहाँ पे चक्कर दौड़ाते हैं, मोटेशन के नाम पर मोटी रकम वसूलते हैं। इसको लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने ठाना है कि जो सरकार का कलेक्शन सेंटर है इसको हम लोग बंद करेंगे और ऐसे पदाधिकारी को हम लोग चेताते हैं जो लगातार भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। सबसे बड़ा अगर भ्रष्टाचार का कोई अड्डा पूरे झारखंड में है तो वो अंचल का कार्यालय है। लोगों को अंचल कार्यालय से बहुत तरीके का काम होता है, लेकिन एक ऐसा कार्यालय है जहां बिना चढ़ावा चढ़ाए हुए आप एक भी काम नहीं करवा सकते हैं। चाहे आप जातीय आवासीय प्रमाण पत्र हो या इसके अलावा वृद्धा अगर कोई आता है अपना कुछ बनाने के लिए, उसके लिए भी यहाँ से उन लोगों से पैसे का डिमांड होता है। जमीन तो एक बहुत बड़ा मामला है जिसमें तो ये लोग लूट रहे ही है। खाद्य आपूर्ति विभाग मिलते ही मंत्री बन्ना गुप्ता एक्शन मोड में आ गए हैं। मंत्री ने रांची के कुडरू स्थित JSFC गोदाम का निरीक्षण किया और मैनुअल एंट्री प्रॉपर ना होने पर पदाधिकारियों और कर्मियों को फटकार लगाई। मंत्री ने कहा कि जो भी कमियां हैं उन्हें दूर किया जाए और गोदाम की स्थिति को सुधारा जाए। कुछ सामान कैसे सड़े हुए हैं, वो क्यों सड़ गए, किनकी वजह से सड़ गए और क्या उसको सड़ाने के पीछे कहीं ऐसा तो नहीं है कि सड़ाकर बियर फैक्ट्री में गेहूं को भेज देना, नमक को सड़ाकर ईटा भट्टों में भेज देना। तो ये सड़े क्यों हैं, इसकी जवाबदेही किसकी है और ये कब से ऐसा हो रहा है, ये सारी चीजों को हम देखेंगे। अब आपको चाईबासा लेकर चलते हैं, जहां चुआ का पानी लोगों के लिए काल बनता जा रहा है। इस गंदे पानी को पीने से लोग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं और उनकी जान चली जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए आप। ये पानी नहीं, जहर है। चूहा का पानी बना किलर। बीमारियों को दावत दे रहा ये पानी ये ऐसी जरूरत है जिसके बिना जीवन जीना सोच भी नहीं सकते। लेकिन झारखंड के कई ऐसे गांव हैं जहां पानी की किल्लत से लोग रोजाना तिल तिल कर मर रहे हैं। कभी डायरिया के रूप में मौत से सामना होता है तो कभी दूसरी और बीमारियों से। चूहा से पानी निकालती महिला की ये तस्वीर देखिए, जो पानी के लिए जद्दोजहद कर रही है। इस महिला को पता है कि ये पानी नहीं है बल्कि जहर है और इसे पीकर ये मौत को दावत दे रही है, लेकिन फिर भी इस पानी को पीने के लिए ये लोग मजबूर हैं।
चाईबासा में इन दिनों डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इस गंदे पानी को पीने से लोग डायरिया की चपेट में आ रहे हैं। प्रखंड के कई गांवों में आज तक चापाकल या साफ पानी की सुविधा नहीं पहुंची है, लिहाजा लोग नदी नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से 1 जुलाई से 31 अगस्त तक दस्त रोकथाम अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन सुदूर इलाकों में लोगों को इस अभियान का लाभ नहीं मिल पा रहा और इलाज के अभाव में मौत हो रही है। किसी भी तरह का बीमारी अगर कुछ फैल रही है या वाटरबोर्न डिजीज हो या किसी भी तरह की बीमारी, तो उसकी रोकथाम के लिए निरंतर लगातार कैंप की जाएगी और उस बीमारी का हर बीमारी का रोकथाम की पूरी प्रयास की जाएगी। इन तस्वीरों को देखकर कई सवाल उठते हैं। गांव में पानी की सुविधा आखिर क्यों नहीं है? लोग नल जल योजना से वंचित क्यों हैं? ग्रामीणों की मौत का जिम्मेदार कौन होगा? बीमारों को आखिर इलाज क्यों नहीं मिल रहा है? डायरिया से लगातार लोगों की जान जा रही है। ऐसे में ये जान लीजिए कि डायरिया के लक्षण क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। अगर लक्षण की बात करें तो दस्त, बुखार, शरीर में दर्द, उल्टी आना, वजन कम होना, पेट में सूजन या ऐंठन डायरिया के लक्षण होते हैं। डायरिया से बचाव के उपाय के लिए आप साफ पानी पिए, ताजा खाना खाएं, नींबू की चाय पिए, फलों का जूस पिए, तला भुना ना खाएं, डेयरी उत्पाद ना खाएं, सफाई का ध्यान रखें। हम लोग तो चाह रहे हैं कि यहाँ पीने का सुविधा उन लोग को हो, ताकि ये नदी का पीने का नौबत ना आए, ताकि बीमारी से भी बच सके। गंदा पानी पीने से लोग डायरिया का जो शिकार हुए थे, उसी समय ये प्रशासन ने जो सेंक्शन कर दिए थे, जो स्वीकृति दिलाई थी, आश्वासन भी दिए कि इस गांव में टोटल 10 कुआं बनने का था। इसमें अभी तक इस गांव में अगर हम जाके देखते हैं तो एक भी कुआं धरातल में नहीं बना है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो अपनी प्यास बुझाने के लिए लोग जिस जुआ का पानी पीते हैं वही मौत की वजह बन रहा है। अब देखना ये होगा कि ग्रामीणों की गुहार सरकार के पास कब तक पहुंचती है। चाईबासा से संवाददाता रुपेश प्रधान की रिपोर्ट। राजधानी रांची में आज पहली बार मॉनसून की झमाझम बारिश देखने को मिली है। इससे पहले भी राजधानी में मॉनसून की बारिश तो जरूर हुई, लेकिन वह बूंदाबांदी तक ही रह गई थी। बारिश की वजह से पारा भी गिरा है। मौसम की ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 के संवाददाता संजय कुमार से। में बेईमान मानसून अब जाकर थोड़ा ईमानदार हुआ है और आज मानसून की झमाझम बारिश देखने को मिल रही है और इस बारिश से पारा भी थोड़ा कम हुआ है। गर्मी से जो लोग परेशान थे अब थोड़ी राहत मिली है। किसानों के चेहरे भी अब थोड़े मुस्कुराएंगे, क्योंकि बारिश के कारण जो राज्य भर में जो धान की रोपनी है वो महज 3% हो पाई थी। बताया जा रहा है कि ये बारिश जो है आने वाले 2-3 दिनों तक रहेगी, मतलब कि 2-3 दिनों के अंदर जो किसान इस बारिश का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन राजधानी रांची के लोग इस बारिश को कितना एंजॉय कर रहे हैं। बोले ये जो बारिश है काफी इंतजार के बाद आई है। बिल्कुल, बहुत इंतजार के बाद ऐसी मानसून देखने को मिल रही है और बहुत दिनों से इंतजार था कि ऐसी मानसून देखने को मिली और आज बहुत अच्छी मौसम है। आज बहुत अच्छी बारिश हो रही है यहाँ पे। बात कर रहा है कि बाहर देखिए बादल भी गरज रहे हैं। बादल कुछ कहना चाह रहे हैं लगता है। जी, गरज के साथ बरस हैं और बहुत अच्छी मानसून है, बहुत अच्छा मानसून है। देखिए लोग बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं, काफी लोग बहुत ज्यादा खुश भी हैं। देखिए आज जो बारिश हुई है, इस बारिश में लगता है कि कुछ भीग लिया, अभी भीग लिए। कूल माइंड हो गया है। कूल माइंड। यहाँ का तो रांची का तो मौसम बहुत कूल रहता है, लेकिन 4-5 दिनों से बहुत गर्मी थी, तो आज जो बारिश हुई है उसके चलते एकदम एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। बोले किसान तो आज खुश होंगे। हाँ, बहुत खुश होंगे, क्यों नहीं। बारिश का जो मजा ले रहे हैं हम लोग अभी। राजधानी रांची का मौसम जो है बेहद खुशनुमा मौसम के लिए राजधानी जानी जाती है, लेकिन बारिश ने काफी परेशान किया। गरज कर नहीं, बरस कर नहीं, बल्कि इंतजार में परेशान किया है और आज राजधानी रांची में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है।
कैमरे प्रभाग के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। विश्व जनसंख्या दिवस पर राज्य भर में कार्यक्रम किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ी। कार्यक्रम में बीजेपी विधायक सीपी सिंह भी शामिल हुए और इस दौरान सभी ने जनसंख्या को लेकर जागरूकता फैलाने की बात की। जो विश्व जनसंख्या दिवस है 11 जुलाई को हर साल हम लोग मनाते हैं, और ये केवल 11 जुलाई को नहीं, ये तो एक सिंबॉलिक है, लेकिन हम लोग तो 2 महीने तक, मिनिमम 2 महीने तक इस कार्यक्रम को करते हैं ताकि जागरूकता फैला सकें कि छोटा परिवार, सुखी परिवार को लेके, परिवार नियोजन के साधनों को लेकर के, और साथ ही साथ जो बास्केट ऑफ चॉइस है, यानी चॉइस जो है वो जनता का है, पब्लिक का है। विश्व जनसंख्या दिवस है, लेकिन साल में एक बार हम मना करके और सिर्फ रस्म अदायगी ही करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि ये चीजें गांव-गांव तक जानी चाहिए। गांव तक नहीं पहुंचे तो कम से कम ब्लॉक स्तर तक पहुंचे, वहां के लोगों के बीच बड़ा सा आयोजन करके, और यदि आप वहां इसके बारे में क्या फायदा है ये बताएंगे, तभी इसका फर्क पड़ेगा, अन्यथा हो। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला